बात आगे रखेंगी। नमस्कार साथियों, मोदी सरकार जी के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि, यानी जो कहते हैं वो करते हैं, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब ने देखा है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिमी लोकसभा के द्वारा की जा रही है। वहाँ के सांसद के नाते मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रही हूँ, क्योंकि आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दिल्ली के लिए की है। लेकिन आपकी उत्सुकता ये भी होगी कि दिल्ली की भागीदारी में किस लोकसभा को क्या क्या मिला। तो आज उसी प्रक्रिया में आज हम पश्चिमी लोकसभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मेरे साथ यहाँ मंच पर मेरे दोनों साथी पश्चिमी जिला से जिलाध्यक्ष भाई चंद्रपाल बख्शी जी और नजफगढ़ जिला से हमारी बहन जिलाध्यक्ष बहन राज शर्मा जी के साथ हमारे दोनों जिलों के मीडिया प्रभारी पंकज जी नजफगढ़ से और अमरजीत जी वेस्ट से यहाँ पर हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग आए। पिछले 11 साल नए भारत की तस्वीर, वो तस्वीर जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होते हमने देखा, जिसमें विकास की तरफ बढ़ते कदमों को हमने देखा और सोशल वेलफेयर को किसी देश में अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा। पिछले 11 वर्षों में हमने एक्सप्रेसवे से मेट्रो और रेल के नए उदाहरण देखे। आज देश में जिस तरफ भी जाते हैं हाईवेज का जाल बना हुआ है और देश में इस हाईवे के डेवलपमेंट से हमारा टूरिज्म और हमारा व्यापार दोनों बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ विकास नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक अलग पैमाने भी साबित किए हैं। आज अटल टनल जो कि 10,000 से ज़्यादा फीट पर है, विश्व की सबसे बड़ी टनल के रूप में रिकॉर्ड के अंदर है। आज जम्मू कश्मीर को हमने जब रेलवे से जोड़ा है तो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि चिनाब ब्रिज जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया, वो विश्व का सबसे शानदार आर्किटेक्ट का नमूना है। आज हम देश के अंदर जाते हैं तो हम वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करने का मौका जब हमें मिलता है तो लगता है देश बदला है। आज देश के अंदर 142 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। देश के अंदर 74 एयरपोर्ट होते थे 2014 तक, जिनकी संख्या बढ़कर 162 हो चुकी है। मेट्रो पहले 5 शहर के अंदर थी और आज 23 शहरों से इसका गिनती हम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के कदम, कभी साफ सफेरों का देश कहा जाता था भारत को, लेकिन आज हमारा यूपीआई सिस्टम, हमारा डिजिटल सिस्टम पूरे विश्व में 1 नंबर पर है। हम लोग इतनी बड़ी संख्या होने के नाते अपने डिजिटल पेमेंट के यूपीआई सिस्टम को विश्व में सबसे बेहतर साबित करने में कामयाब रहे हैं। आज देश ने भारत को चांद के साउथ पोल पर जाकर चंद्रयान स्थापित करते देखा है और भारत पहला देश बना है जो साउथ पोल पर पहुंचा है और चौथा देश बना है जो कि चांद पर पहुंचा है। कोविड एक ऐसा अवसर जब पूरा विश्व सोच नहीं पा रहा था क्या किया जाए, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत ने कोविड प्रोग्राम को इस तरह से किया कि देश के हर नागरिक को कोविड वैक्सीन की 2 हमारी डोज मिली। लेकिन सिर्फ भारत को मुफ्त नहीं मिली, 100 से ज़्यादा देशों को प्रधानमंत्री जी ने इन कोविड वैक्सीन को बिना कीमत लिए मुफ्त में दिया। और शायद इसी का हमें परिणाम देखने को मिला जब एक देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी के एयरपोर्ट पर पैर छुए। ये इसलिए नहीं था कि देश हमारी ज़्यादा जनसंख्या का है और उनका छोटा है, ये इसलिए था कि भारत के प्रति उनका सम्मान था। जम्मू कश्मीर, जितने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान के बाद जितने भी नियम बने, जितने भी नोटिफिकेशन आए,
उन सब के अंदर लिखा होता था कि ये अधिनियम या ये रूल पूरे भारत में माना जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा होता था सिवाय जम्मू कश्मीर के। तो बाबा साहब अंबेडकर जी की जो सोच थी कि भारत एक होना चाहिए, धारा 370 और 35A का कोड हटाकर देश के प्रधानमंत्री जी ने संविधान में भारत को एक जैसा दर्जा देने का काम किया। हमारे देश की संस्कृति सदियों पुरानी है और इसीलिए विकास और विरासत दोनों साथ चले, ये प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार की कोशिश रही। हमारे सभी धार्मिक स्थानों को जोड़ा गया अच्छे हाईवेज के साथ, अच्छे टूरिज्म के ऑप्शंस के साथ में, और आज भारत विरासत को साथ लेकर चलने वाला देश बना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कांग्रेस ने उनके नाम से भुनाया जरूर, लेकिन उनके जन्म स्थान से लेकर शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, सभी को लेकर जो पंच तीर्थ निर्माण करने का काम किया, वो भारत की पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमने G20 में अध्यक्षता करते देखा भारत को, और वो पल गौरव के थे जब भारत अग्रणी भूमिका में G20 में था। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, देश को किस तरह से स्वनिर्मित वस्तुओं के प्रति प्रेरित करना और देश को किस तरह से इनके निर्माण के लिए आगे बढ़ाना, ये सब हमने देखा है। प्रधानमंत्री जी का नारा है ज्ञान, गरीब, युवा, किसान, महिला, ये सब देश में हमने होते देखा। अब जब हम दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारी मुख्यमंत्री जी दिल्ली के हुए काफ़ी कामों को आपके बीच में रख चुके हैं, मैं चर्चा करना चाहूँगी पश्चिमी लोकसभा में जो क्षेत्र हमारा आता है वहाँ पर क्या क्या काम हो। भारत वंदना पार्क 500 करोड़ की लागत से एक ऐसा पार्क जिसका अगले महीने शुरुआत होने वाली है, और जो विश्व का ऐसा पार्क बनेगा कि विश्व में अगर भारत को देखते हुए पहला टूरिस्ट स्थान कोई देखने के लिए जब गूगल करेगा तो उसमें भारत वंदना पार्क नजर आएगा। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इस तरह का, जिसमें विश्व के किसी भी हाई लेवल की बिजनेस मीट को या प्रोग्राम को हम कर सकते हैं। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि यशोभूमि जो 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका एक पार्ट यशोभूमि के रूप में जब शुरू हुआ है तकरीबन 6,000 करोड़ की लागत से, तो रोज यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरनेशनल इवेंट होते हैं। द्वारका के अंदर गोल्फ कोर्स सेक्टर 29 के अंदर बनाया गया, मल्टी स्पोर्ट्स एरिना सेक्टर 19 के अंदर बनाया जा रहा है। एक ऐसा स्पोर्ट्स ग्राउंड जिसमें कि हाइड्रोलिक सिस्टम होगा और इसमें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में 40,000 की क्षमता के साथ दर्शक बैठ सकेंगे, और ये हमारा मल्टी स्पोर्ट्स एरिना अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर पश्चिमी लोकसभा में सेक्टर 7, सेक्टर 19, सेक्टर 17, सेक्टर 23, सेक्टर 24, इनके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गए, और हर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 3 से 4 अलग अलग गेम्स को डेडिकेटेड है। कहीं पर फुटबॉल होगा, कहीं पर हॉकी होगी, कहीं पर स्विमिंग होगा। तो यानी बच्चों को जो भी गेम चाहिए लोकल लेवल पर, वो सब द्वारका के अंदर बने हुए इन 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाकर अपने गेम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम्युनिटी हॉल द्वारका के अंदर सेक्टर 3, सेक्टर 9, सेक्टर 13, सेक्टर 18, सेक्टर 24, पश्चिम विहार और राजौरी गार्डन, ये कम्युनिटी हॉल केंद्रीय सरकार की तरफ से पश्चिमी लोकसभा को मिला है। जैसा कि हमें पता है, शिक्षा के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए IIM और IIT बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इसी कड़ी में हम पश्चिमी लोकसभा के लोगों को 2 कॉलेज, रोशनपुरा नजफगढ़ के अंदर वीर सावरकर कॉलेज और द्वारका के अंदर वेस्ट कैंपस का नींव रखी जा चुकी है, और कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। पश्चिमी दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी का एक बहुत बड़ा नंबर है, जहाँ के लोगों के पास मालिकाना हक नहीं था।
तो पीएम उदय योजना, इस योजना के माध्यम से अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने घर की रजिस्ट्री पा सकते हैं। और रजिस्ट्री पाने का मतलब है कि वो बैंक लोन और बाकी सुविधाओं के लिए जा सकते हैं। तो पीएम उदय पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा में अनऑथराइज्ड कॉलोनी को बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से मिली है। दिल्ली देहात का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिमी लोकसभा में आता है। पिछली सरकारों ने गांव में काम करने के प्रति उदासीनता दिखाई और इसीलिए एलजी साहब की इंटरवेंशन से डीडीए ने ग्रामोदय के 840 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली देहात के गांवों में विकास के लिए रखा और पश्चिमी लोकसभा को 840 करोड़ में से 300 करोड़ रुपए गांव देहात में रोड, सड़क, नाली, पार्क, कम्युनिटी हॉल ये सब बनाने के लिए मिल चुका है। जैसा कि कहा कि हाईवेज आज भारत की पहचान है। इस हाईवे की कड़ी में UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे तथा शिव मूर्ति से द्वारका एक्सप्रेसवे को मिलाने वाली टनल न केवल पश्चिमी दिल्ली बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी उपहार के रूप में है, क्योंकि दिल्ली से बाहर से आने वाले सभी लोगों को एयरपोर्ट जाना हो या दिल्ली में आना हो तो बहुत राहत मिलती है। और UER2 द्वारका एक्सप्रेसवे पश्चिम लोकसभा की लाइफलाइन के रूप में विकसित होकर जनता को बहुत राहत मिली है। मल्टी लेवल पार्किंग दिल्ली में बहुत बड़ा एक वजह है दिक्कत की, लेकिन सुभाष नगर में सेंट्रल गवर्नमेंट डीडीए की तरफ से पार्किंग की शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि कहा कि मेट्रो पूरे भारत में बहुत बड़ा उपहार है लोगों के लिए। मेट्रो में पश्चिमी दिल्ली को 3 लाइन की एक्सटेंशन मिली है, द्वारका से नजफगढ़ ढासा तक, जनकपुरी से कालिंदी कुंज तक और नई लाइन जो कि कृष्णा पार्क तक हमारा उद्घाटन हुआ है। ये तीनों लाइन द्वारका की दिल्ली के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली की ये 3 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट ऑफिस जैसी सुविधाओं से जनकपुरी में खोलकर पश्चिमी दिल्ली के लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन योजना, ये प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। पश्चिमी दिल्ली के अंदर रेहड़ी पटरी वाले लोगों को अपना स्वावलंबन कर पाएं, अपने व्यापार को बढ़ा पाएं, इसके लिए स्वनिधि लोन योजना के अंतर्गत 50,090 लोगों को पिछले 2 साल में लोन दिया जा चुका है और बाकी एप्लीकेशंस के ऊपर काम हो रहा है। 40,000 से अधिक उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हमारे पश्चिमी लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं। अब दिल्ली सरकार की 100 दिन की उपलब्धि, हमारे क्षेत्र के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाने का काम, आयुष्मान वय वंदन योजना बहुत जोर शोर से चल रहा है और तकरीबन 22,000 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड पश्चिमी लोकसभा में बांटे जा चुके हैं। जैसा कि हम सबको पता है, दिल्ली में पानी की कमी हमने पिछले सालों में बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि पिछली सरकार का कोई ध्यान इस तरफ नहीं था। लेकिन दिल्ली सरकार ने बनते ही 3 कमांड, वाटर कमांड दिल्ली में बनाने के लिए 25 करोड़ की लागत उन्होंने सैंक्शन कर दी है और इन 3 प्लांट में से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नजफगढ़ के अंदर बन रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये पूरी दिल्ली को मिले हैं और अभी नई बसेस का आने का क्रम जारी है। पश्चिमी दिल्ली को भी ये हमारी सौगात मिली है। द्वारका के अंदर डीडीए की तरफ से कमांड टैग सिटी 6 सेक्टर 24 में बनाया जा रहा है, जो कि अगले 2 से 3 महीने में डीडीए इसको शुरू कर देगी और इससे द्वारका और आसपास की कॉलोनियों को पानी की समस्या से बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही हमारे द्वारका के अंदर और पश्चिमी दिल्ली के पार्कों के अंदर सभी पार्कों को अलग अलग थीम के ऊपर डेवलप किया गया है और डेवलप करने के साथ ही वहाँ पर जिम, झूले, इस तरह के सभी काम हो, इसको पूरी सरकार की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है।
अब मैं एक महिला सांसद हूँ, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद महिलाओं के प्रति उनके सोच और उनके कामों को भी जरूर उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा में इस नारे के साथ में प्रधानमंत्री जी ने बेटियों की तरफ ध्यान दिलाने का समाज का काम किया। सेल्फी विद डॉटर अनेक अभियान किए और आज इसी कारण से भारत में बेटियों के नंबर बढ़ा है और सेक्स रेशियो में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। हम सब ने देखा कि एनडीए का पहला बैच बेटियों का भी कुछ दिन पहले पास आउट हुआ है। हमने ये भी देखा कि कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को लीड करते हुए हमें देश की बेटियां नजर आई। देश की बहनों के लिए आर्थिक सहयोग उनको किस तरह से मिले कि वो खुद को आत्मनिर्भर बना पाए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुद्रा लोन, उज्ज्वला योजना, ड्रोन दीदी, लाडली योजना, ऐसी अनेक योजनाओं को शुरू किया गया। और साथ में अनेक वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए बिल जिसमें महिला आरक्षण मिलना चाहिए था, उसको प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में 33% आरक्षण के साथ शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली। एक और हम सब के लिए गर्व की बात है, हम सब ने अपने देश की सेना के शौर्य गाथा को पुलवामा में भी देखा, बालाकोट की स्ट्राइक में हमने गर्व महसूस किया, और अब जब पहलगांव में पड़ोसी देश ने कायराना हरकत की तो हमारी देश की सेना ने देश के अंदर बने हुए ब्रह्मोस मिसाइल से आतंकवाद के उन ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर नेस्तनाबूद किया। और हम सब के लिए गर्व की बात हुई कि देश की 2 बेटियों ने, व्योमिका सिंह जी और हमारी कुरैशी जी, सोफिया कुरैशी जी ने जब देश को इसकी सूचना दी तो अपनी सेना और अपनी बेटियों पर हमें गर्व करने का मौका मिला। आज देश राष्ट्रवाद को एक प्रति व्यक्ति इस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं देश के लिए क्या करता हूं। विश्व में जो भारत की साख बढ़ी है और जो हर प्लेटफॉर्म पे भारत का सम्मान बढ़ा है, ये पिछले 11 वर्षों में भारत की उपलब्धता है। और हमें अपने प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के लिए फैसलों पर गर्व है। और देश की जनता जनार्दन ने उन्हें जो तीसरा मौका दिया, ये इस बात का सबूत है कि देश की जनता उनके अंदर अपना बेटा, अपना भाई, अपना बड़ा सीनियर देखती है। देश के युवा, महिला, किसान, गरीब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ये प्रधानमंत्री जी के नया नारा है। और हम सबको आगे बढ़ने के लिए कदम ताल अपने देश के साथ करनी है। आप सबको आज मेरी पश्चिमी लोकसभा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बुलाया। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो तो आप पूछ ही सकते हैं, मगर हमारी प्रेस वार्ता में के प्रारंभ में मेरी साथी प्रवक्ता बहन डॉक्टर ममता त्यागी जी थोड़ा घबरा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मेरा ये पहला मौका है। तो पहला मौका ममता जी, आपके अलावा और कमलजीत जी के अलावा जितने लोग बैठे हैं उन सब का भी ये प्रेस वार्ता में बैठने का पहला ही मौका था प्रदेश की। दूसरी बात, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको कमलजीत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला है सबसे पहले, क्योंकि जब मैं पार्टी में नया मीडिया प्रभारी बना था 12 साल पहले, 10-11 साल पहले, 12 साल पहले, तो वो मेरे को जो तत्कालीन अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी ने एक पहला इंडिपेंडेंट कार्यक्रम दिया कि यार ये कराना है तुमको, वो भी कमलजीत जी के साथ दिया था, रेलवे स्टेशन पर जाकर के अरविंद केजरीवाल को चूड़ी पहनाने का। तो कमलजीत जी बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तित्व हैं, इनके साथ शुरुआत की है। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आगे आने वाली टर्म्स में। कोई प्रश्न आपका?